ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए की रेंज रोवर वेलार मेरे पास यहाँ पे है। इसका सबसे लेटेस्ट फेसलिफ्टेड वर्जन। गाड़ी के अंदर क्या टेक है, क्या चीजें चेंज हुई हैं, जो इसका नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है, काफी पोलराइजिंग व्यूज उसके ऊपर आ रहे हैं, फिजिकल कंट्रोल्स नहीं है, कैसे वो रियल वर्ल्ड में काम करता है, क्या फीचर्स ऑफर करता है, ये सब जानेंगे इन दिस वीडियो। आई एम कुनाक त्यागी, यू आर वाचिंग जागरण हाईटेक। दिस इज हाईटेक चेक ऑफ द न्यू रेंज रोवर वेलार। तो अब हम आ चुके हैं वेलार के कैबिन के अंदर और यहाँ पे सबसे पहली जो स्टैंड आउट चीज है ऑफ कोर्स इसकी जो स्क्रीन, जो कि अब एक सिंगल स्क्रीन के सेटअप में आती है। पिवी प्रो सिस्टम इसका नाम है। एंड पुराने वेलार के मॉडल में हमने देखा था देवर 2 स्क्रीन, एक छोटी स्क्रीन यहाँ पे होती थी जिसके अंदर रोटरी डायल्स होते थे फॉर क्लाइमेट कंट्रोल एंड टेरेन मोड्स वगैरह आप उसमें सेलेक्ट कर सकते थे। बट नाउ देयर इज 11.3 इंच सेंट्रल डिस्प्ले, समथिंग व्हिच वी हैव सीन इन द डिफेंडर एज वेल। तो ये जो मिनिमलिज्म और डीक्लटरिंग की थीम है लैंड रोवर की, वो आप कैबिन में देख सकते हैं। उसकी वजह से ही सारे जो फिजिकल बटन्स हैं वो अब आपको नहीं देखने को मिलते हैं, स्क्रीन के अंदर ही सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। लैंड रोवर ये कहता है कि 2 स्टेप के अंदर आप मोस्ट ऑफ 80% ऑफ द फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे और ये कुछ हद तक सही भी है। बट पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इसका पोलराइजिंग व्यू है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि यार टच स्क्रीन के अंदर से एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है व्हाइल यू आर ड्राइविंग, विच आई एग्री टू ऑल्सो। बट आई ऑल्सो हैव अ पॉइंट दैट अगर आप गाड़ी 2-3 दिन 4 दिन चलाएं तो उसके बाद यू गेट यूज्ड टू इट इज वेल। आपको आदत हो जाती है, आपकी मसल मेमोरी फॉर्म हो जाती है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बट येस, बेसिक कंट्रोल्स लाइक डिफरेंट ड्राइव मोड्स, राइट हाइड, ऑफ रोड मोड्स एंड क्लाइमेट कंट्रोल्स, HVAC के सारे कंट्रोल्स फिजिकल होते तो बेटर हो सकता था। ऑन दैट नोट शुरू करते हैं। बताता हूँ आपको इसकी ये जो 11.3 इंच की पिवी प्रो स्क्रीन है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। सो दिस इज द होम स्क्रीन लेआउट। ये 3 टाइल लेआउट जो लैंड रोवर का काफ़ी सिमिलर हो चुका है एंड इसे आप स्वाइप कर सकते हैं तो अलग अलग चीज़ें आपको और मिलती हैं। यहाँ पे आपको एक एयर क्वालिटी इंडिकेटर देखने को मिलता है। दिस इज अ स्लोप असिस्ट, कंपास, ऑल ऑफ दैट। एंड अगर आप इसके मेन्यू के अंदर जाएंगे सो इट शोज द डिफरेंट ऑप्शंस दैट इट गिव्स यू ओवर हियर। तो नेविगेशन इसके अंदर इनबिल्ट भी है, अच्छी क्वालिटी के मैप्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं विच इज बोथ 3D एंड 2D। देन यू हैव डिफरेंट things you can access in the seat as well. The front 2 seats are heated, cooled and have massagers also. तो उसका सारा कंट्रोल आप यहाँ से देख सकते हैं। 20 वे तक आप इसको मसाज में इसमें अलग अलग ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। एयर क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दिल्ली NCR के अंदर लोग रहते हैं, स्पेशली अब बॉम्बे में भी इनफैक्ट AQI लेवल्स खराब होते जा रहे हैं दिन भर दिन। आज तो फिर भी अच्छा है, 114 AQI है बाहर, नहीं तो 300-400 नॉर्मल रहता है दिल्ली में। एंड अंदर 9 AQI है कैबिन के, विच इज़ इनक्रेडिबल। जिस तरीके से ये जितना फास्ट ये काम करता है, इसमें यहाँ पे एक प्योरीफाई का बटन भी है, यू जस्ट प्रेस दैट तो उससे आयनाइजेशन और CO2 रिमूवल भी रियल टाइम में शुरू हो जाता है। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फीचर है। मैंने और सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर डिस्प्ले के अंदर आता हुआ नहीं देखा है, दे ऑल हैव प्योरीफायर्स, बट यहाँ पे ऐसे इतने डिटेल में डिस्प्ले नहीं करता है कि एक्चुअल PM 2.5 के लेवल्स क्या है। दिस इज अ वेरी गुड फीचर टू हैव। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट अदर थिंग्स, इट हैज़ अ 360 कैमरा सेटअप जो कि 3D में आपको गाड़ी रियल टाइम दिखा सकता है कहाँ पे है। सो ऑल ऑफ दैट इज प्रीटी कूल। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप बाहर अपनी गाड़ी का जो व्यू है, यानी ऑल रियल टाइम के अंदर हो रहा है। दिस इज वॉज इन द ऑन रोड मोड। अब इसमें ऑफ रोड मोड के अंदर आप जाएंगे तो जो फ्रंट लेफ्ट का टायर है वहाँ का एक कैमरा, फ्रंट राइट का कैमरा, बेसिकली ये जो यहाँ पे ORVMs हैं उसके ऊपर जो कैमरास लगे हुए हैं उसकी पोजिशनिंग इसके हिसाब से की हुई है। कैमरास काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी इज़ वेरी क्रिस्प, 360 डिग्री कैमरास जैसे मैंने आपको बताया। एंड अगर मैं और चीज़ें बताऊँ तो CarPlay एंड Android Auto दैट्स वेरी सिमिलर, बट इको डेटा का एक यहाँ पे ऑप्शन है विच गिव्स यू ऑल ऑफ योर डिटेल्स, कितनी इकोनॉमी आपको मिल रही है, क्या स्पीड एंड ऑल दैट। इसके अंदर आपको 4x4 का डेटा भी देखने को मिल जाता है विच बेसिकली टेल्स यू कि आपके फ्रंट व्हील्स की पोजीशनिंग कहाँ पे है, आपका टिल्ट क्या है, पिच क्या है, आपकी बेयरिंग क्या है, कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। देन यू कैन सी डिफरेंट ट्रैक्शन मोड्स इन हियर, इसके बारे में भी बात करूंगा डिटेल में। तो ऑटो मोड बेसिकली खुद डिटरमाइन कर लेता है गाड़ी किस तरीके से चल रही है, उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें देता है। देन यू हैव ग्रास, ग्रेवल, मड, रेड, सैंड, ऑल ऑफ दैट। और राइड हाइट के अंदर आपको यहाँ पे 4 मोड्स मिलते हैं। अभी मैंने नॉर्मल हाइट पे रखा हुआ है। यू हैव एक्सेस हाइट ऑल्सो जो गाड़ी को थोड़ा लोअर कर देती है। देन यू हैव 2 इन ऑफ रोड, एक ऑफ रोड 2 है और एक ऑफ रोड 1 है। ऑफ रोड 2 इज द हाइएस्ट, ऑफ रोड 1 इज द लोएस्ट। तो इससे आई थिंक 50 से 60 mm का फर्क आ जाता है विच इज़ गुड। एंड वेट सेंसिंग इसके अंदर आपको 0.55 मीटर तक की वेट सेंसिंग भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। सो साइड में रेडार सेंसर लगे हैं जो बता देता है कि कितना आपको एग्जैक्टली पानी में जा सकते हैं, कितना नहीं जा सकते। तो ये थी 4x4 की इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर आप लो ट्रैक्शन लॉन्च का भी एक इसमें ऑप्शन है। बेसिकली अगर आप एक बहुत ज़्यादा स्लिपरी जगह में हो जहाँ पे आइस हो या मड हो तो उसमें वहाँ पे ये मोड बहुत हैंडी काम आएगा। इसमें आप कैबिन लाइटिंग के अंदर जाके यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट एम्बिएंट लाइटिंग कलर्स एज वेल। इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स हैं, ग्रीन, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड। एंड यहाँ पे उसका एक रियल एप्लीकेशन दिखता है। इतनी ब्राइट नहीं है, रात में जब मैंने चलाई तो इतना मुझे इतनी एक्टिवली दिखा नहीं कि इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग इसमें मौजूद है भी या नहीं। सो इसकी जो स्क्रीन है, इसकी जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस है, इट इज़ नॉट द बेस्ट। आई हैव सीन बेटर स्क्रीन्स इन दिस प्राइस पॉइंट। तो देखिए जैसे आप ऐसे स्वाइप करते हैं
or you try to open a menu, sometimes halka sa ek delay hai, that could have been better. Having said that, the quality is very good, the output is very good in terms of the brightness that it offers, and जिस तरीके से अभी हम पीक आउटडोर के अंदर हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि brightness कम हो गई है. If you're wearing specs or you're not wearing specs, it doesn't matter. You can see everything clearly, but the fluidity, I think the refresh rate could have been better, to be very honest. अब मैं आपको इसके modes के अंदर लेके जाता हूँ. तो modes में you can select different things: auto, eco, comfort and dynamic. और off-road modes भी हैं. Eco will help you get the best efficiency, comfort as it says so, and dynamic gives the car a slightly more dynamic character, जिसमें engine, braking and all of that improves. So ये था मोर और लेस इसके मेन, ये जो 11.3 इंच का MIVI Pro इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके बारे में. देन यू ऑल्सो हैव वन ड्राइवर साइड डिस्प्ले ओवर हियर, जिसके अंदर आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से. तो जो ड्राइवर का MID है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, इसके अंदर आप यू कैन चेंज द इन्फो पैनल लेआउट एंड डिस्प्ले लेआउट. आप इसमें क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं, 1 डायल 2 डायल मैप, मीडिया, ड्राइवर असिस्टेंस, ऑल ऑफ दैट मोड यू कैन गेट फ्रॉम हियर. उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, काफ़ी मिनिमल सा सेटअप है जब यहाँ पे मैप्स आ जाते हैं. सो इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी नीट. सो आई एम रियली इन ऑ ऑफ द ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले. दिस इज गुड. बट जो पिछली जनरेशन का वेलार में 2 डिस्प्लेज आती थी, दैट लुक्ड इवन मोर प्रीमियम एंड ऑल्सो हैड दोज फिजिकल डायल्स ओवर हियर, और उसमें नीचे आपको अलग एक्सेस मिल जाता था ऑफ रोड मोड्स का, क्लाइमेट का. सो दैट रियली एडेड दैट लेयर ऑफ प्रीमियमनेस इन द वेलार. But they are going with this whole idea of declutterization. I think there is an exact word also that I saw on the website. Let me just read that out for you. Reductive design, clean sophistications were some of the words that were mentioned on the website. So reductive design matlab no buttons, just one screen having that entire gamut of all features to be controlled from here. Some loyalists again are very disappointed with this, but I would say if you get used to it, थोड़े दिनों में आपको इसकी आदत पड़ जाती है. स्टीयरिंग कंट्रोल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. ये टच सेंसिटिव है एक तरीके से, बट यू कैन ऑल्सो फिजिकली प्रेस देम एंड यू कैन सिलेक्ट लाइक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम हियर. आप इसमें अपनी व्हीकल सेटिंग्स एंड टायर प्रेशर एंड सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफ कोर्स इजीली देख सकते हैं. ये एक यहाँ पे स्क्रोलर पैड है, वॉइस कंट्रोल का बटन है, राइट में क्रूज कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर्स पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं. और ऑडियो की अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपको मेरिडियन का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, जो 12 स्पीकर्स के साथ आता है, 400 वाट की आउटपुट देता है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, द साउंड फॉर मी वॉज अ लिटिल टू बेस हैवी. जब मैंने इसकी बेस की सेटिंग्स भी कम करी और ओवरऑल सब वूफर की सेटिंग्स को भी कम किया, तब भी थोड़ा ज़्यादा लाउड और बेसी एक्सपीरियंस था. द क्लैरिटी कुड हैव बीन बेटर कंसिडरिंग दैट दिस इज अ मेरिडियन सेटअप. बट अगेन नथिंग मच टू कंप्लेन हियर. आई एम निट पिकिंग वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट. द साउंड इज नॉट बैड, बट इट कुड हैव बीन बेटर. एंड ऑल्सो वन बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस स्पीकर सिस्टम एंड द होल बिट अबाउट दिस कार इज इसमें आपको ANC मिलता है. सो बेसिकली ANC एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपने इसमें ईयरफोन्स के अंदर देखी है, राइट? जब आप अपने एयरपॉड्स को या कोई और ANC वाले ईयरफोन्स को लगाते हैं कान में, यू प्रेस बटन एंड जस्ट म्यूट्स द वर्ल्ड आउटसाइड. सिमिलरली लैंड रोवर ने भी इसके अंदर ANC टेक डाला हुआ है. तो बाहर हम एक हाईवे के नेक्स्ट हुए हैं अभी एंड बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बट इसके स्पीकर्स एक्टिवली ANC नॉइज को कैंसिल आउट करके अंदर साइलेंट नॉइजेज थ्रो कर रहे हैं, विच इज़ जस्ट इनक्रेडिबल. तो टायर नॉइज, रोड नॉइज, बाहर ट्रैफिक की नॉइज बिल्कुल भी अंदर नहीं आती है. ऑल्सो द ग्लास ऑफ द साइड विंडोज इज वेरी थिक, सो यू आर जस्ट कुकून्ड एंड आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है बाहर किस तरीके का ट्रैफिक है, किस तरीके की नॉइज है. एक एग्जाम्पल दूँ छोटा सा, तो एक बार विंडो डाउन करके आपको सुनाता हूँ, तो आप सुन सकते हैं कि कितना ट्रैफिक की नॉइज बाहर इस समय है. एंड एज सून एज आई जस्ट रोल द विंडो अप, complete mute. So this is really commendable. This is true luxury defined by tech.